हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड सिंध बोर्ड का गैस पेपर या टारगेट पेपर अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये पेपर आपकी बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करेगा अगर आप मेरी बातों को गौर से सुने तो अमल करें तो इंशाअल्लाह मंडे वाले दिन जो आपका पेपर है वो इतना ज़बरदस्त होगा कि आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मैथ के प्रोफेसर हैं, ये फिज़िक्स में कहाँ घुस गए। बात यह है कि मैथ का टीचर जो होता है या मैथ का प्रोफेसर जो होता है वो फिज़िक्स के ऊपर भी पूरी कमांड रखता है। इसी तरह जो फिज़िक्स का प्रोफेसर होता है वो मैथ के ऊपर पूरी कमांड रखता है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड ईयर फिजिक्स सिंध बोर्ड गैस टारगेट पेपर फॉर द ईयर 2023 सेक्शन बी। स्टूडेंट, मैंने चैप्टर के नाम डाल दिए हैं और चैप्टर के नाम डाल के जो है बता दिया कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 11 जैसे कि आप जानते हैं हीट है। इसका जो पहला सवाल मैंने रखा है वो रखा है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन विद देयर रिलेशन। कौन सा रिलेशन? बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सेक्शन बी का मतलब होता है आप जानते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये सारा चैप्टर नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस शो दैट 1/2 mv square is equals to 3/2 kT. Average translational kinetic energy is equals to 3/2 kT. K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, ये 3 सवाल लिए हैं मैंने चैप्टर नंबर 11 से, हीट से। अब इन 3 सवालों में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप वो न्यूमेरिकल्स कर लें तो आपका न्यूमेरिकल का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लें। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद देयर रिलेशन। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो पूरा टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक करना है और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं इस टॉपिक्स में जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आप कर लीजिए। स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ गॉसेस लॉ को आपने स्टेटमेंट देना है। क्या होता है गॉसेस लॉ? वही टोटल फ्लक्स वाला, और आपको प्रूव करना है गॉसेस लॉ को। तो ये सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद देयर कंडीशन विद कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का। तो इसका आपने मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बयान करना है। तो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 से रिलेटेड जो टॉपिक, इन टॉपिक से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप कर लें। चैप्टर नंबर 13, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड इट्स वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है ये आपने बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है और टेम्परेचर के साथ जो इसका लिंक है, जो एक पूरी डेरिवेशन है वो आपने करनी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो आपको जो है प्रूफ करना है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो R1 प्लस R2 R3 या रेजिस्टर्स पैरेलल में हो R1 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो है वो डेरिवेशन करना है और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने करना है। चैप्टर नंबर 14, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या तो ये इस तरह आएगा या इस तरह आएगा कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो ये दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है और इसके न्यूमेरिकल्स भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा तो ये कंफर्म आ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू BINA cos अल्फा। हम इसको शॉर्ट करके इस तरह बोलते हैं बीना cos अल्फा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको लाजमी करनी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। बच्चे पूछते ना कि सर आपने गैस पेपर बना दिया, आपने खाली थ्योरी दे दी, न्यूमेरिकल्स नहीं दिया। अरे भाई, जो आपको जो थ्योरी दी है उसी के न्यूमेरिकल्स कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में से सेक्शन बी में एक सवाल आने का चांस है और वो क्या है, हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वॉलमीटर, ड्राइव द रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो आपने जो है वो लिखना है और गैल्वानोमीटर को वॉलमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि गैल्वानोमीटर को वॉलमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप एक हाई वोल्टेज की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तो वो वॉलमीटर बन जाता है। तो आप डायग्राम वगैरह शो करके सारा का सारा इसको शो करेंगे, आप मतलब बताना है आपको बहुत अच्छी तरह से। चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रॉनिक्स, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी डिटेल याद करिए और इसकी डायग्राम भी याद करिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है वर्किंग NPN ट्रांजिस्टर। इसकी भी डिटेल विद इसकी जो डायग्राम होती है, जो स्केच होता है, वो भी आपको बनाना है। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, इसके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। चैप्टर नंबर 17, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इस दफा इसके आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 15, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में क्या क्या होता है, टाइम डिलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास डिलेशन। तो ये आपको जो है वो मास एक्सटेंशन कहते हैं, डिलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कर लें, इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 19, न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, यह आपने याद करना है बहुत अच्छी तरह से। डिफाइन इन डिटेल फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, इसकी डायग्राम भी बनाएंगे अगर एग्जाम में आ गई तो। और प्रूव दैट T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये असल में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ही है, लेकिन मैंने अलग से इसलिए दे दिया कि आपको याद रहे कि आपको इसकी डेरिवेशन करनी है कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 20, न्यूक्लियर रेडिएशंस। इसमें से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने का पूरा चांस है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 वो है लेजर विथ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो लेजर के बारे में पूरा का पूरा, रूबी लेजर वगैरह सारा का सारा आपने याद करना है और अच्छी तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इसके। तो जनाब ये थे टोटल 19 क्वेश्चन जो मैंने सेक्शन बी में रखे हैं और आपको ये भी बता दिया कि आपको किस किस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका न्यूमेरिकल करना है, इसका न्यूमेरिकल होता ही नहीं है तो थ्योरी आपको याद करनी है। अब आ जाए आप सेक्शन सी के ऊपर, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 है, उसका नाम हीट है, जैसा कि अभी ऊपर बयान किया है। अब आपको लेंथी क्वेश्चन की बात हो रही है, लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपने पूरा करना है, केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट पूरा करना है। और ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर, कार्नोट इंजन कंस्ट्रक्शन वर्किंग अलोंग विद एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी। तो ये दोनों ही आपने करने, तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल एग्जाम के अंदर कंफर्म आ रहा है। चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। What is a capacitor? Drive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor when part number 1, air resistance present between the plates, part number 2, a partially filled dielectric is present between the plates। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के हवाले से और इसके न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स भी आप करें इसी टॉपिक के। चैप्टर नंबर 14, magnetism and electromagnetism. State Ampere law and drive an expression for the magnetic field for a long solenoid or toroid। ये चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सवाल आ सकता है, स्टेट एम्पियर्स लॉ, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह इसके अंदर एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बोथ मेथड। ये जो दोनों मेथड दिए हैं आपके कोर्स के अंदर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में E/m के, वो दोनों आपको याद करने हैं, दोनों में से कोई एक मेथड आ सकता है। इसी चैप्टर के अंदर AC जनरेटर है, उसका फॉर्मूला और उसकी पूरी डिटेल और उसकी डायग्राम वो भी आपने याद करना है, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में से फिर कोई चीज बचेगी नहीं। चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 6, वीड स्टोन ब्रिज कंप्लीट। और ये भी आ सकता है प्रूव दैट R1 अपॉन R2 बराबर है R3 अपॉन R4। ये भी इंशाल्लाह इस दफा कंफर्म आ रहा है, अल्लाह ने चाहा। खूब प्रैक्टिस करिएगा, इसका न्यूमेरिकल भी करिएगा, वो भी आने का फुल चांस है। चैप्टर नंबर 7, 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इस दफा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन की इक्वेशन जो कि एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो पूरा करना है। वही वर्क फंक्शन वाली बात कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत से आपको करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका चैप्टर नंबर 17 से ये सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। चैप्टर नंबर 18, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक सवाल के लिहाज से। सवाल नंबर 8, बोहर्स थ्योरी आपको पूरी याद करनी है। डेरिवेशन जो है Rn इज इक्वल टू h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन kme स्क्वायर। चैप्टर नंबर 19, न्यूक्लियर फिजिक्स। इस दफा GM काउंटर आ रहा है, या गैगर काउंटर कहते हैं या GM काउंटर कहते हैं, ये कंप्लीट आपको याद करना है। और चैप्टर नंबर 20, न्यूक्लियर रेडिएशन में से विल्सन क्लाउड चैम्बर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, पूरा का पूरा डायग्राम वगैरह के साथ आपको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 9 जो है आपका, और 8 जो है आपका, 9 और 8 स्पेशली, इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। तो जनाब ये है हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स 2023 रेगुलर स्टूडेंट्स का टारगेट पेपर या गैस पेपर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये पेपर कर लिया तो जैसा मैंने आपको मैथ का गैस पेपर बना के दिया है और मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह अगर आप वो पेपर कर लेते हैं तो आपका बड़ा ज़बरदस्त मैथ का पेपर होगा। मैं आपको फिजिक्स की गारंटी भी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपका फिजिक्स का पेपर भी बड़ा ज़बरदस्त होने के लिए जा रहा है। न्यूमेरिकल से नहीं घबराइए, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स के आप न्यूमेरिकल्स कर लें तो आपके 100% मार्क्स आएंगे फिजिक्स में। 85 मार्क्स का पेपर होता है तो 85 में से 85 आएंगे। तो स्टूडेंट ये पेपर अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, हर जगह पर फैला दें ताकि सबका भला हो और सबका फायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है। आप तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि और अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी आपको फौरन मिल जाए। मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे इस लेक्चर को, इस टारगेट पेपर को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, इंशाल्लाह सबका बहुत फायदा होगा। सो बेस्ट विशेस फॉर यू, गुड लक फॉर यू। तमाम स्टूडेंट को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज।